वज़ीर-ए-आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फ्री कैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मजबूत आज़म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दयानतदार, मुखलिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पुरतिपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी क़यादत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का पुलिस लाइन्स का दौरा, पुरतिपाक इस्तकबाल, शानदार परेड का इनेकाद। इस्लामाबाद पुलिस के खुसूसी दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सिकंदर मोमनी ने इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की पेशा वराना महारत को सराहा। मेहमान वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का भी दौरा। यादगारी शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खानी की। फेडरल कांस्टेबलरी के दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। सिकंदर मोमनी का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने शकरपड़ियाँ से इस्लामाबाद शहर और मारगला पहाड़ी सिलसिले को देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, दो तरफा सिक्योरिटी उमूर और मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का सिक्योरिटी बाहमी खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीबी रवाबित रखने पर इत्तफ़ाक़। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़। इलाक़ाई सलामती के लिए करीबी रवाबित और ताउन पर मबनी मेकनिज़म बरकरार रखने के अज़्म का अयादा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए एक ज़िम्मेदार और अहम किरदार अदा किया। सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो आजाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? जो प्रोग्राम हम लेके आए हैं, अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून को फतह हासिल होती है, एक एक मंसूबा इंशाल्लाह यहाँ पे हम उसको अमल में लेके आएंगे। एक एक मंसूबा। मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो इंशाल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश। मरीम नवाज के नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलने के वादे। मुजफ्फराबाद में नून लीग का पावर शो। इंतखाबी जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, जो लोग यहाँ आकर बातें कर रहे हैं, यहाँ तो इन्हीं की हुकूमत है। जहाँ नून लीग की हुकूमत है, वहाँ के हालात देख लो। जहाँ किसी और की हुकूमत है, वहाँ के भी वोट का फैसला करने में आसानी होगी। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं, वो यहाँ सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं, वो क्या सहूलियात देंगे? जिनके अपने सूबे में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं, वो क्या लोगों को हक देंगे? सोच समझकर वोट देना, ये आपकी तकदीर का फैसला है। 2021 में एक वज़ीर आज़म ने कहा था, आज़ाद कश्मीर के नताज उलट दो। इसीलिए यहाँ मसाइल हैं। जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए, वो आपके दोस्त नहीं। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा, मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे। मुजफ्फराबाद के अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। मैं वज़ीर आज़म था तो आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था। अब बजट डबल नहीं, 10 गुना बढ़ाएंगे। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसों और 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स का ऐलान। आज़ाद कश्मीर के तुलबा को होनहार स्कॉलरशिप्स और 5000 लैपटॉप्स देने का भी ऐलान। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले ही मुस्तरद कर चुके, आइंदा भी करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम का मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज भी पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। दूसरों पर तनकीद की बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। अवाम हर इंतखाब में जाली मैंडेट की सियासत को मुस्तरद करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। इंतखाबात मरहला वार कराने का ऐलान।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है 27 जुलाई को पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और 12 मुहाजिरीन नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 10 अगस्त को तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में पोलिंग होगी। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब का 27 जुलाई को आम इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालिबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त में लिखा, इलेक्शन कमीशन हंगामी सूरत हाल में इलेक्शन मुलतवी करने के इख्तियारात का इस्तेमाल करे। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो के इंतखाबी मुहिम से मुखालिफिन बौखिलाहट का शिकार हैं। इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली जैसे इकदाम अवामी हिमायत का रास्ता नहीं रोक सकते। शेड्यूल चाहे जैसे भी हो, जीत हमारी ही होगी। मौसम की खराबी के बायस पीपल्स पार्टी का नखयाल में जलसा मुलतवी। जलसे से बिलावल भुट्टो ने खिताब करना था। हुर्मुज़ पर कंट्रोल की लड़ाई मज़ीद शदीद। अमरीका के ईरान पर हमले जारी। इस्फहान, चाबहार, शिराज, बंदराबाद समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी फौज के कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों और दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। ईरान के जवाबी वार उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। बहरीन और कुवैत में भी अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया। कहा, उर्दन में अमरीकी मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम और अमरीकी फौज के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पर हमले किए। बहरीन में अमरीकी कंपनी के डाटा सेंटर को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। कुवैत में ईरानी हमलों के बाद कई प्लांट्स को नुकसान। आग भड़क उठी। पासर इनकलाब ने अमरीका को जानी नुकसान से बचाने के लिए खित्ते से निकलने का कह दिया। उर्दन का 5 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। पेंटागन के 7 जुलाई से अब तक ईरानी हमलों में अपने 100 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप की फौजियों की हलाकत पर ईरान को दुगना नुकसान पहुंचाने की धमकी। आपने हुर्मुज़ में अमरीका के मुतय्यन करदा रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। दोनों जहाज़ों में आग लग गई। ईरान मुज़ाकरा चाहता है मगर अब अमेरिका नहीं चाहता। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। लबनानी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़श्ता दौर में लबनान के साथ बुरा सलूक बरता गया। हमारे लबनान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लबनान कई दिहाइयों की कशीदगी की सूरत हाल का शिकार रहा है। हम एहतराम के साथ लबनान से मुनासिब तर्ज अमल रखेंगे। 238 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश ने गुजरांवाला डबो दिया। सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब बन गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। गुजरात भी डूब गया। लाहौर में भी चल थले। नशेबी इलाकों में पानी जमा। वासा के हमले ने चंद ही घंटे में आम इलाकों को क्लियर करा दिया। जुड़वा शहरों में भी जमकर बादल बरसे। बारिश के बाद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। दरिया जनाब में हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में भी मानसून बारिशों से तबाही। दरिया बाग फिर बिफर गया। दरिया के दोनों तरफ कायम मकानात और दुकानें बह गईं। मुतादिद गाड़ियाँ भी सैलाब रेल के नज़र। नवाही गाँव पंडोरी में मकान की दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। KP में बारिशों से 24 घंटे में 12 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। नदी नालों में तुग़यानी, कई राब्ता सड़कें बंद। बालाकोट के इलाके गुलडेरी में लकड़ियां पकड़ने की कोशिश में बुजुर्ग खातून और बेटा दरिया कुनहार में फंस गए। दरिया पंचगोड़ा में पानी की सतह बुलंद। 24 जुलाई तक दरियाओं नदी नालों में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशें। वज़ीर आला पंजाब ने इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया। तमाम अजला में मशीनरी की दस्तयाबी और निकासी आपके लिए पेश की इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा, अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होने दिया जाएगा। लाहौर समेत किसी भी ज़िला में गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अमली तरजीह है। मानसून से निमटने के लिए पंजाब मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की मानसून से पहले बड़ी तैयारी। पंजाब भर में वासा फ़ाल। नई मशीनरी और वाटर स्टोरेज मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल। सवाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी का कहना है, मानसून सीजन से पहले पंजाब हुकूमत ने तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए। अंडरग्राउंड स्टोरेज मनसूबा पानी की सतह बेहतर बनाने में मुआविन होगा। तामीराती मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीएम हाउस में ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल नफाज की हिदायत। कहा, पीएम ऑफिस में आज के बाद कोई रिवायती फाइल का निज़ाम नहीं होगा। पीएम ऑफिस सिस्टम के मुकम्मल नफाज को यकीनी बनाया जाए। मसनूई ज़हान पर मबनी फैसला साजी की इफ्तिताह की तकरीब में मुख्तलिफ वज़रा की पेपरलेस सिस्टम पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक इक़दाम कर रही है। वफाकी हुकूमत अवाम के फलाह के लिए नौमुंतखब हुकूमत के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने अमजद हुसैन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इदारों के खिलाफ बयानबाजी का केस। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी दूसरे रोज़ भी NCCIA में पेश ना हुई। NCCIA ने दोबारा तलब कर लिया। 27 जुलाई के लिए नोटिस जारी। नौरीन न्याजी के वकला ने जवाब जमा करा दिया। नोटिस पर कानूनी एतराज़ात उठा दिए। कहा, नौरीन न्याजी का पता लाहौर का है। इस्लामाबाद के तफ्तीशी ऑफिसर का दायरा इख्तियार बनता ही नहीं। हमारे खिलाफ शिकायत का बताया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, नौरीन न्याजी का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। इत्तला के मुताबिक नौरीन न्याजी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। नौरीन न्याजी का बयान उनके ज़ाती ख्यालात हैं, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं। मार्के हक की फतह पाकिस्तान पर अल्लाह का करम है। मार्के हक पे कामयाबी का मुसाहिरा दुनिया ने देखा। हर पाकिस्तानी को मार्के हक में कामयाबी पर फ़ख्र है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान असम्बली का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को ख़त। नाराज़ अरकान ने कहा, बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए एक मजबूत और जामे लाहेअमल तरतीब दिया जाए। यकीन दहानी कराई जाए। अल्लामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई से मुलाकात कराई जाएगी। ताहाल इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। मुत्तहदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान का मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा से मुतालिक बयानात से इजहार लाताल्लुकी। मुश्तरका बयान में कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ उनकी जमात का ज़ाती मौक़िफ़ है। पाक फ़ौज, शोहदा और गाज़ियों के ख़िलाफ़ किसी भी मुहिम या बयान की हिमायत नहीं करते। पाक फ़ौज के शोहदा और गाज़ी हमारे कौमी हीरो और कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। मदारिस, मसाजिद और उलमा का नाम सियासी मुहिमात में इस्तेमाल करना हकीकत के मुनाफी और नाइंसाफ़ी है। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती का अमल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस सालिया नीलम के नामजद करदा 10 उम्मीदवारों को अक्सरियत से जज तैनात करने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से जज की तैनाती की मंजूरी थी। उम्मीदवारों ने 9 से ज़ायद वोट लिए। पीटीआई के मेंबरान जुडिशल कमीशन इजलास में शरीक नहीं हुए। मुल्क में गंदम की कीमत को पर लग गए। फीमन कीमत 5,000 रुपये तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 5,000 रुपये मन की नफसियाती हद पार कर गई। पंजाब में 4550 से 4735 तक हो गई। कराची में कीमत 4720 जबकि बलूचिस्तान में 4725 रुपये तक जा पहुँची। वफाकी हुकूमत में महदूद मकदार में गंदम इम्पोर्ट करने पर इत्तफाक राय का इम्कान। वफाकी हुकाम को गंदम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश। पैदावार में कमी बारे किसानों, फ्लावर मिल्स के मुतालिबात पर गौर। वफाकी हुकूमत का अज़-खुद फैसले से इज्तनाब। सूबों की तहरीरी सिफारिशात का इंतज़ार। गंदम में पंजाब के अलावा तीनों सूबों में किल्लत होती है। बाकी सूबे तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से 3,500 रुपये कीमत रखी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में 2.8 मिलियन टन अज़ाफ़ी गंदम मौजूद है। जलालपुर कैनाल पर हमारे एतराज़ात हैं। पंजाब असम्बली ने मुख्तसर तरीन इजलास का मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया। ऐवान की कार्रवाई 5 मिनट भी ना चल सकी। पंजाब असम्बली के एक इजलास पर कौमी खजाने से 7 करोड़ रुपया खर्चा आता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा। शहरियों को घर मिले ना जमा कराएगी रकम वापस। पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। मंसूबे के तहत LDA सिटी में अपार्टमेंट्स की अदम फराहमी।
पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ज़ेर ख्याल 2021 में 4000 अपार्टमेंट्स की स्कीम मुतारिफ कराई गई। 896 अहल दरख्वास्त गुजारों से 10% पेशगी वसूल की गई। दरख्वास्त गुजारों को न अपार्टमेंट्स मिले न जमा कराई गई रकम वापस मिली। LDA ने मौक़िफ़ अपनाया। मनसूबे के आगाज़ पर अपार्टमेंट की लागत 27 लाख रुपए थी, जो अब 1 करोड़ 12 लाख रुपए हो चुकी। कमेटी रुकन से मुतालबा किया दरख्वास्त गुजारों को रकम सूद समेत वापस की जाए। चेयरमैन कमेटी के मुतालिका महकमों को 30 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी की मुलाकात। इसहाक़ डार की चीन के साथ तय पाने वाले उमूर पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम यमन का कहना है 18 अरब 20 करोड़ का सोलर सिस्टम मनसूबा सिंध हुकूमत का इनकलाबी इकदाम है। मकसद कम आमदन वाले दूर दराज इलाकों में रहने वाले मुस्तहिक ख़ानदानों को सहूलत फराहम करना है। मुख्तलिफ इज़ला में 15,000 से ज़ायद सोलर सिस्टम किट्स तकसीम की जा चुकी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। 7 अगस्त को मुल्क भर की शाहराहों को बंद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान तबका अवाम के पैसे पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का ओगरा से क्या ताल्लुक? ये भत्ता लेवी और जगह टैक्स है जो किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। रात 12 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला। मार्जिन्स पे इजाफे और रोज़ाना कीमतों के नफाज पर मुज़ाकरात नाकाम हुए। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तादाद 21 होने का इंकशाफ। मुकदमे का अबूरी चालान अदालत में जमा। तफ्तीशी ऑफिसर समेत 14 गवाहों के नाम शामिल। अनमोल उर्फ पिंकी, भाई नासिर, ऐनुल्लाह और मयसर अली की गिरफ्तारी जाहिर। चालान के मुताबिक मुल्जिमान ने बताया मैडम पिंकी के कहने पर पूरे कराची में मुनशियात सप्लाई करते थे। हाल के करीब माल बरदार गाड़ी की बोगियां डीरेल होने से मुतासरा। अब ट्रैक 43 घंटे बाद बहाल। इतवार को माल बरदार गाड़ियों की 16 बोगियां डीरेल हुई थीं। अप और डाउन दोनों ट्रैक बहाल हो गए। मुतासरा ट्रेन ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। कराची के शहरी डाकों के रहमो करम पर PCHS ब्लॉक 2 में एक और शख्स की जान ले ली। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मुज़ाहमत पर 45 साला नसीम अब्बास को गोलियां मार दी। औरंगी टाउन, लियाकताबाद और नाजिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। केमाड़ी में 16 साला लड़की के अंधे कत्ल का केस हल। साबिक मंगेतर मुलविस निकला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 16 साला लड़की की 4 मार्च को फंदा लगी लाश फ्लैट से मिली थी। कराची पिटाई कॉलोनी में कमरे में गैस भरने से 6 अफराद बेहोश, 2 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। मुतासरीन का ताल्लुक नवाब शाह से जबकि एक का ताल्लुक हैदराबाद से है। ग्यारह साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने मुजरिम की अपील खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए, बच्ची की लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, सर कहीं से मिला, धड़ कहीं से। मुजरिम को लगा होगा, किसी को शक नहीं होगा। भारत में जेएनसी की कॉकरोच जनता पार्टी को वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन, स्टेज उखाड़ दिया, मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज।
आंसू गैस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत, मुतादिद जख्मी। बेंगलुरु, मुंबई और गोवा समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। 21 रोज से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी भारतीय नौजवानों का बदतरीन दुश्मन वज़ीर आज़म है। तुलबा के 152 पेपर्स लीक हुए, किसी को सजा नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा दुरुस्त है। अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी के घर के सामने एहतजाज। वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालिबा। पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। बहरी नाकाबंदी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सऊदी फौजी एतिहाद का ऐलान। कहा, बाबुल मंदब में जहाज़ों की हिफाजत की जाएगी। सदर ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगा दिया। कहा, कनाडा का अमरीकी मसनूआत के साथ रवैया इम्तियाजी है। अमरीकी अखबार के मुताबिक टैरिफ का नफाज अगले 30 रोज में कर दिया जाएगा। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने सदर ट्रंप के इक़दाम को एकतरफा करार दे दिया। कुछ नए चेहरे शामिल, कुछ पुराने बरकरार। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने नई काबीना तश्कील दे दी। एंडी बर्नम ने साबिक डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हैली को चांसलर बना दिया। एड मिलीबैंड वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद वज़ीर दाखिला रहेंगी। तनाज़ा से भरपूर फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई सवालात छोड़ गया। सनसनी से भरपूर इवेंट का अख्ताम लड़ाई मार कुटाई पर हुआ। फीफा ने तहकीकात के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। स्पेन की टीम के जीतते ही अर्जेंटाइन के खिलाड़ी आपे से बाहर हुए। न्यू जर्सी स्टेडियम को मैदान जंग समझ लिया। दूसरी जानिब फीफा पर अर्जेंटाइन की मदद का इल्ज़ाम। रोनाल्डो के एक लाइक नई बहस छेड़ दी। फीफा ने इल्ज़ाम पर कोई बासाता मौक़िफ़ न दिया। रोनाल्डो ने फीफा पर इल्ज़ाम से मुतालिक एक वीडियो को लाइक किया था। स्पेन ने फतह के साथ ही अर्जेंटीना से पहली पोजीशन भी छीन ली। फुटबॉल की टीम नंबर 1 बन के स्पेन का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल। लाखों अफराद ने हीरोज़ को वेलकम किया। फातह टीम के स्पेनी शाही खानदान से भी मुलाकात। शिकस्त के बावजूद अर्जेंटीना का भी वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। मेसी ने सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम शेयर कर दिया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत नेशनल स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स 2026 के दूसरे और आखिरी मरहले में फुटबॉल इवेंट का आगाज़। सहरोज़ा टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब कराची यूनाइटेड स्टेडियम पर मुनक्किद हुई। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी समेत खुसूसी खिलाड़ियों के वालिदैन की शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा, नेशनल स्पेशल गेम्स का मकसद खुसूसी खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करना है। खुसूसी खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में शिरकत के मौक़े फराहम किए जाएंगे। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में रंगारंग मलबूसात की नुमाइशारी। मॉडल्स के रैंप पर जलवे देखने वाले देखते ही रह गए।